समन्ता चक्रवालेषु अत्रागच्छन्तु देवता अत्रागच्छन्तु देवता सद्धम्म मुनिराजस शृण्वन्तु सग्मोखदं धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता परित श्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। कुछ समय से धम्मपद की गाथाएं और कथाओं पर श्रृंखलाबद्ध धम्मदेशना सुन रहे हैं। अब तक हम यमक वग्ग, अपमाद वग्ग और चित्त वग्ग के ऊपर धम्मदेशना सुनी है। वे तमाम वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप चाहे तो उसे सुन सकते हैं। आज की धम्मदेशना का केंद्रस्थ विषय है कुशल मूल और श्रद्धा। कुशल मूल को पूर्व संचित पुण्य कर्म कह सकते हैं। पूर्व संचित पुण्य कर्म के कारण हम कुशलता प्राप्त करते हैं। कुशलता प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ सबसे बड़ा विकल्प है, लेकिन काफ़ी नहीं है। पूर्व संचित पुण्य का होना भी उतना ही जरूरी है। पति रूप देश वासों च पुब्बे च कतपुण्यता अत्तसम्मा पणिधि च एतं मंगलमुत्तमम् एतं मंगलमुत्तमम्। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई भी क्षेत्र में निष्फलता स्वयं निष्फल रह जाती थी। सबको पुरुषार्थ करने की समान समान तक मिल जाती थी, सबको समान समान परिणाम मिल जाता था, सब कोई एक समान आयु वाले होते थे, सब कोई समान रूप से मर जाते थे। इस तरह कुदरत के सिद्धांतों पर पानी फिर जाता था। सफल व्यक्ति पुरुषार्थ को महत्व देता है, जबकि असफल व्यक्ति प्रारब्ध को महत्व देता है। जबकि यथार्थवादी पुरुषार्थ और पूर्व संचित पुण्य कर्म को महत्व देता है। पुरुषार्थ तो बहुत लोग करना चाहते हैं, लेकिन सबको पुरुषार्थ करने का मौका नहीं मिलता।
मौका मिलता भी है तो एक समान पुरुषार्थ करने पर भी फल एक समान नहीं मिलता है। कुशलता में भी भिन्नता होती है। जब कुशल मूल अर्थात पूर्व संचित पुण्य कर्म मूल के रूप में हो तो हमारे में पुण्य कर्म करने की कुशलता आती है। पुण्य कर्म के कारण कुशलता मिलती है और कुशलता व्यक्ति को पुण्य कर्म करने की प्रेरणा देती है। पूर्व संचित पुण्य कर्म तो हो, लेकिन व्यक्ति में यदि श्रद्धा ना हो तो श्रद्धा विहीन व्यक्ति कैसे पुण्य कर्म करे? वो तो उजाले में से अंधेरे की तरफ जा रहा है। माली तो बहुत होते हैं, लेकिन कुशल माली सब नहीं होते जो अच्छे अच्छे सुगंधी और सुंदर फूलों का उपयोग करके माला बना सके। यहाँ सुंदर और सुगंधित फूलों की उपमा देकर पुण्य कर्म की बात की गई है और माला का तात्पर्य एकत्रित किए हुए पुण्य कर्म है। आइए इस गाथा की धम्म देशना में आगे बढ़ते हैं। धम्मपद के पुष्पवग की ये गाथा 10 नंबर की है। ओवरऑल देखा जाए तो 53 नंबर की है। यथापि पुष्पराशिम्हा कैरा माला गुणे बहु। यथापि पुष्पराशिम्हा कैरा माला गुणे बहु। एवं जातेन मच्चेन कतब्धम कुशलम बहु। कतब्धम कुशलम बहु। जिस तरह से कुशल माली कई फूलों के ढेर से अच्छे फूल चुनकर मालाएं गूंथ लेता है, उसी प्रकार संसार में उत्पन्न हुए प्राणियों को चाहिए कि वो बहुत सारे शुभ कर्म करे। साधु साधु साधु। एक समय की बात है, तथागत सम्यक संबुद्ध शास्ता श्रावस्ती के विशाखा माता के पुब्बाराम विहार में ठहरे हुए थे। उस समय महिलाओं के एक समूह ने उनसे धम्म दीक्षा ली और वे सभी बहुत सदाचारी महिलाएं थीं। तथागत बुद्ध ने आनंद को उनके पूर्व जन्म की बात बताई और कहा कि इससे पूर्व में भी कश्यप बुद्ध के समय में सद्गुणों के प्रति पूर्णतः समर्पित थी ये सब महिलाएं। इसी कारण आज बुद्ध के समय में उनका पुनर्जन्म हुआ है। व्यक्ति को जीवन में सदैव कुशल कर्म करते रहना चाहिए। एक कुशल कर्मी अपने सद्कर्मों से अपना यह लोक और परलोक दोनों ही सुधार लेता है। इसीलिए इंसान को सदा अच्छे कर्म करने पर बल देना चाहिए। अगर फूलों का ढेर रखा हो परंतु कुशल माली ना हो तो वो अच्छी माला नहीं बना सकता है। लेकिन अगर माली कुशल होगा तो अच्छे अच्छे फूलों को चुनकर अच्छी माला बना लेगा। मनुष्य के साथ भी यही होता है। अगर उसमें कुशल मूल है लेकिन श्रद्धा कम है तो वह बहुत कुशल कर्मों को करने में सक्षम नहीं होता। दूसरी तरफ अगर कुशल मूल भी कम है और श्रद्धा भी कम है तो निश्चय ही वह कुशल कर्मों को करने में सक्षम नहीं होता। इसके विपरीत उसमें कुशल मूल भी अधिक मात्रा में हो तथा श्रद्धा भी अधिक मात्रा में हो तो
निश्चय ही वह बहुत ही अधिक कुशल मूल के कर्म करेगा। अच्छे कर्म करने में और एक सुंदर माला बनाने में समानता है। अच्छे फूल चुनने का तात्पर्य अच्छे अच्छे कर्म करना है। जैसे माली की सुंदर माला की खुशबू दूर दूर तक जाती है, वैसे ही इंसान को ऐसे ऐसे पुण्य कर्म करने चाहिए, उसके सदाचार की सुगंध दूर दूर तक लोगों को पहुंच सके। ऐसा कह के तथागत बुद्ध ने ये गाथा कही थी, यथापि पोफरासिम्हा कैरा माला गुणे बहु एवं जातेन मच्चेन तब्धम कुशलम बहु तब्धम कुशलम। To accelerate साधु the wheel of Dhamma, साधु। subscribe the channel and press the bell icon.